हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। अब हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ फ्रॉड जो एजेंसीज़ है वो कैसे पहचानें। तो मुझे कल एक क्लाइंट की कॉल आई थी। बहुत पढ़ा लिखा क्लाइंट था। इंग्लिश उसकी बहुत हैवी थी। उसकी जॉब गल्फ़ में उसका एक्सपीरियंस भी था। चलो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उसने 4-5 जगह गांड मरवाई है। पैसे फंसाए हुए हैं 4-5 जगह, कहीं 2 लाख कहीं कुछ। तो मुझे खुद हैरानी होती है, इतना पढ़ लिख कर भी आदमी को समझ में नहीं आती कैसे वो पैसे फंसा देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम पहचान पाएंगे कि फेक है। ये देखिए, ये स्क्रीन शॉट है, किसी का ऐड है। तो सबसे पहले इसकी सैलरी देखिए, पहले पेज की। इसमें है ड्राइवर लाइट एंड हैवी और सैलरी है 1200 यूरो से 3500 टिप। ठीक है, 3500। थ्री दोस्तों, सैलरी देखो 3500 यूरो, यानी कि इंडिया का 3.5 लाख। ऑपरेटर जेसीबी मोबाइल क्रेन ऑपरेटर 1000 यूरो से 3200 यूरो। जर्नल हेल्पर जिसकी 800 900 1000 से ऊपर सैलरी नहीं होती, 800 से 2700 यूरो सैलरी प्लस ओवर टाइम। शेफ़ हेल्पर की 2700 यूरो सैलरी है। शेफ़ कॉमिन आल्सो 1100 से 3500। पैकर की सैलरी 2500 यूरो तक है, हेल्पर की 2700 यूरो। इलेक्ट्रीशियन 800 से 2900 यूरो। प्लम्बर की सैलरी 3200 यूरो। और कारपेंटर की सैलरी 3500 यूरो। कभी सुना है 3500 सैलरी यूके में नहीं मिलती। ठीक है। हाउस कीपर की सैलरी 2100 यूरो। मतलब 2500 से नीचे कोई सैलरी ही नहीं है। और आगे देखो, 2500 वर्कर चाहिए। एयर टिकट बाय कंपनी, पे आफ्टर वीज़ा, डबल ओवर टाइम प्रोवाइडेड, फूड कोमोडेशन बाय कंपनी फ्री। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये नंबर भी है, कॉल करके देख लेना। यूरोप, लग्जमबर्ग, माल्टा, पोलैंड। ठीक है, मैं भी कॉल करके इसकी रिकॉर्डिंग भी डालूंगा। तो सबसे पहले वो ज़्यादा लालच देते हैं सैलरी का, और फूड अकोमोडेशन सब कुछ फ्री 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 बोलेंगे। जब आप कॉल करोगे तो आपको पता चलेगा क्या फ्री है और क्या जो है वो चार्जेबल है। तो इस तरह के लोगों से बचा करो। कि लग्जमबर्ग का आ गया वीज़ा, आपका भविक आपको बुला रहा है लग्जमबर्ग वर्क परमिट। ठीक है। ड्राइवर, तरखान, इलेक्ट्रिशियन, सुरक्षा गार्ड, राजमिस्त्री, हेल्पर्स, शेफ़, वेटर, प्लम्बर, फिटर, तनख्वाह 1.5 लाख तक महीना। वीज़ा 5 से 10 दिनों में, सारे खर्चे वीज़े के बाद। तो एक ही चीज़ पहचानने वाली, बाकी सब छोड़ दो। सैलरी भी ठीक लिखी है, 5 से 10 दिन में वीज़ा। हम जब सीवी बनाते हैं ना, तो अप्लाई करने में ही 15-20 दिन लग जाते हैं, 5 दिन में वीज़ा। तो आप सोचो एम्बेसी का टाइम हम कैसे लेते हैं। कभी टाइम महीने का मिलता है, कभी 2 महीने का। ठीक है। और जब हमारी इंटरव्यू, जॉब ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो उससे जब वर्क परमिट के पेपर मंगवाने होते हैं ना, उनको कम से कम 2-2.5 महीने लग जाते हैं। ठीक है। सैलरी अब तो 50 के तो 1.5 लाख। वीज़ा विदिन 5 से 10 दिन। इनका नंबर मैं रख लेता हूँ, इनको भी मैं कॉल करूँगा एक बार। ठीक है। तो देखूँगा कि 5 से 10 दिन में कैसे ये वीज़ा देते हैं। ठीक है। इसका क्या, कनाडा वर्क अलर्ट। कनाडा में जॉब करना चाहते हैं हमारे, हमने आपके लिए वीज़ा मंजूरी के बाद भुगतान करें। ईसीआर पासपोर्ट धारक भी अप्लाई कर सकते हैं, आसान बिना परेशानी की प्रक्रिया। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। इसका भी स्क्रीन रिकॉर्ड रख लेता हूँ मैं। ये भी 101% फेक है। पैसे तनख्वाह जो कटा सकते हो, पेमेंट आफ्टर वीज़ा। ईसीआर पासपोर्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ईसीआर मतलब अनपढ़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं या +2 कैन आल्सो अप्लाई विद ओवर विदाउट आइलेट्स। ओनली इंटरेस्टेड कैंडिडेट ड्रॉप योर वैलिड कॉलिंग कॉन्टैक्ट नंबर। और इनकी एक चीज़ और देखोगे, इसमें कोई भी आपका नंबर, एड्रेस, लैंडलाइन, ईमेल आईडी, ऑफिस का नाम नहीं होगा। ई वीज़ा बस, ये सब वो
फेक है चंडीगढ़ साइट, और इनमें ये मैंने ही कमेंट डाला हुआ है, ये देखो फ़ॉरेन वीज़ा, ठीक है। इनमें आगे देखते हैं कमेंट, थोड़े देख लेते हैं कितने ज्ञानी आदमी हैं, क्या क्या कमेंट डालते हैं। नहीं, कमेंट नहीं है। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਇਨ ਜਸਟ 2 ਮੰਥ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਲੇਬਰ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। न्यूजीलैंड का वर्क परमिट वीजा वो अभी बिना आईएलएस तो सुना है कि वो इंडिया से हायर करेगी और रहना और खाना भी देगी। तो इन सब चीज़ों से आप पहचाना करो, मैं और भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये देखिए एम्बेसी फ़ीस और इंश्योरेंस क्लाइंट